नमस्ते, अ वेरी वार्म वेलकम टू साइकिक दृष्टि। आप सबका तहे दिल से स्वागत है इस चैनल में। इस चैनल में इस बार हम देखेंगे आपकी ज़ोडिएक साइन की सीरीज दिसंबर मंथ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है आप लोगों के लिए। हम ये चेक करेंगे आपके बिजनेस, करियर, फाइनेंस, आपकी हेल्थ, आउटकम क्या होगा और क्या ऑब्स्टिकल्स फेस करेंगे आप इस टाइम पे, क्या आउटकम निकलेगा इस महीने का, हम ये चेक करेंगे। दिसंबर का मंथ जो होता है वो ओवरऑल जो हमने 11 मंथ्स पार किए हैं उसमें हमने क्या कर्मा किए हैं, क्या एक्शंस लिए हैं, क्या प्रिपरेशंस किए हैं, उसके अवार्ड का टाइम होता है। आप ये कह सकते हैं कि दिसंबर का मंथ आपकी एनुअल रिपोर्ट होती है, जब आपको आपके रिवॉर्ड्स मिलते हैं, आपको आपके कर्मा के फल मिलते हैं, आप ये कह सकते हैं। 12 का पोर्टल भी इस बीच आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि 12 के पोर्टल की ब्लेसिंग्स भी इस टाइम हमारे साथ हमारे कुछ कर्मा में ऐड होंगी। अगर हमने कुछ खराब कर्मा किए हैं तो उसके रिजल्ट, और कुछ अच्छे कर्मा जो हमने किए हैं उसका रिवॉर्ड हमें इस बार मिलेगा, इस मंथ मिलेगा। हम ओवरऑल सब कुछ चेक करेंगे कि क्या कुछ एक्सपेक्टेड है इस टाइम पे। कैसे देखनी है आपको ये रीडिंग? आपको अपने ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग देखनी है। आपकी सन, मून, राइजिंग, जैसे आप अपनी राशिफल को चेक करते हैं आपको वैसे ही चेक करनी है, या तो अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, या तो अपने नाम के अकॉर्डिंग, नाम के इनिशियल के अकॉर्डिंग। ओके, धीरे धीरे मैं वीडियो पोस्ट करूंगी, पेशेंस रखना होगा आपको। अगर वीडियो को लाइक करें ताकि एक एनर्जी एक्सचेंज हो, और अगर पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। वीडियो को लाइक करें ताकि आपकी एनर्जी से मैं कनेक्ट हो पाऊं और आपके एनर्जी में टैप इन कर पाऊं। वीडियो पे कमेंट करें और शेयर करें अपनों के साथ ताकि उनको भी गाइडेंस मिले आपके साथ। विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। वेलकम टू योर रीडिंग सन, मून, राइजिंग। अगर आपकी वृषभ राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सकती है। हम चेक कर रहे हैं दिसंबर मंथ आपके लिए कैसा होने वाला है। आपके करियर, बिजनेस, फाइनेंस, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हेल्थ, एवरीथिंग हम चेक करेंगे। ऑब्स्टिकल्स क्या होंगे और आउटकम क्या रिसीव करोगे इस मंथ का हम ये भी चेक करेंगे। फ्रेंड प्लीज गाइड फॉर माय टॉरस, कैसा रहने वाला है उनका दिसंबर मंथ। डिवाइन प्लीज गाइड वन मोर टाइम प्लीज। ओवरऑल लाइफ की एनर्जी कैसे रहेगी मेरे वृषभ राशि वालों के लिए डिवाइन? थोड़ा सा यहाँ पे जगलिंग हो सकता है इस मंथ आपके लिए। प्रायोरिटीज हो सकती हैं बहुत सारी चीजें, कोई दो काम, रिलेशनशिप, या फिर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, काम का प्रेशर, ऐसा कुछ हो सकता है जहाँ पे आप मल्टीपल प्रायोरिटीज होंगी इस टाइम आपके लाइफ में, इस मंथ में। ठीक है, तो इस टाइम थोड़ा सा आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, जहाँ पे आप शेड्यूल करें अपने काम को और उस हिसाब से आप काम करें ताकि आप जगल ना करें। मुझे यहाँ पे बैलेंस क्रिएट करने वाली एक एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे आप चाहोगे बैलेंस क्रिएट करना, लेकिन थोड़ा सा वो मुश्किल होगा आपके लिए, मुझे ऐसा लग रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे बैलेंस क्रिएट करना पड़ सकता है। कोई पार्टनरशिप हो सकती है आपकी इस टाइम पे, या फिर कोई प्रपोजल मिल सकता है आपको, कोई जॉब का प्रपोजल हो सकता है, जॉब का ऑफर हो सकता है, कोई बिजनेस प्रपोजल हो सकता है, कोई पर्सनल रिलेशनशिप का प्रपोजल हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है प्रपोजल। ठीक है, मुझे यहाँ पे एक पार्टनरशिप, एक म्यूचुअल अट्रैक्शन और एक प्रपोजल की एनर्जी दिख रही है। इस टाइम आपके लिए बहुत कुछ आ रहा है टॉरस, थोड़ा सा इस टाइम बैलेंस करना पड़ेगा आपको, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, करियर में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है मेरे वृषभ राशि वालों के लिए? डिवाइन प्लीज गाइड। करियर में मेरे वृषभ राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है? वन मोर टाइम प्लीज। करियर, बिजनेस, फाइनेंस, करियर, बिजनेस, फाइनेंस, स्टूडेंट्स के लिए क्या आ रहा है? डिवाइन प्लीज गाइड वन मोर टाइम प्लीज। स्टूडेंट अगर आप हैं तो ये मंथ कोई न्यू बिगनिंग हो सकती है आपकी, कोई नया कोर्स आप ले सकते हैं। जो आप कर रहे थे पढ़ाई उसको आप छोड़ के कुछ और कर सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। या फिर अगर पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था तो इस टाइम कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, जहां आप अपनी पुरानी आदतों को छोड़कर एक नई आदतों को अडॉप्ट करें, एक अच्छे कुछ हैबिट्स को आप अडॉप्ट करें, ऐसा हो सकता है। एक साइकिल का यहाँ एंड हो रहा है, ऐसा हो सकता है कि एक सेमेस्टर खत्म होकर आप नेक्स्ट सेमेस्टर में जा रहे हैं, ये हो सकता है। या फिर कोई नए कोर्स में आप ज्वाइन कर रहे हो, ये हो सकता है। या फिर जो स्ट्रीम आपकी थी उसको छोड़ के आप बिल्कुल एकदम कुछ अलग आप स्ट्रीम ले सकते हैं, ऐसा हो सकता है। कुछ ना कुछ यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, जो कि एक साइकिल को खत्म करके एक दूसरी साइकिल को स्टार्ट करना है, ये बता रही है। इस टाइम थोड़ा सा आपको इल्यूजन्स भी हो सकते हैं माइंड में, थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना होगा, क्योंकि राहु की एनर्जी यहाँ पे है और थोड़ा सा आपको भ्रमित कर सकती है राहु, और सक्सेस भी दे सकती है। तो इस टाइम कर्म करें, कर्म पे विश्वास करें, मुझे ये लग रहा है। ठीक है, अगर आप जॉब के लिए देख रहे हैं तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कोई ऐसा जॉब इस टाइम आप ऑफर मिल सकता है आपको जो कि
लॉ से रिलेटेड हो, या फिर कुछ लोग लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है। कुछ गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर ट्राई कर रहे थे तो इस टाइम आप की पाथ जो है वो क्लियर हो सकती है। अगर बहुत ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे तो ये टाइम स्मूथ हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। जॉब के चांसेस यहाँ पे बन रहे हैं, आपकी गवर्नमेंट जॉब के चांसेस कुछ लॉ से रिलेटेड अगर है तो वो भी मुझे यहाँ पे क्लियर होता दिख रहा है। अगर ये कोई मोटिवेशनल स्पीकर वगैरह अगर आप हैं, या फिर कम्युनिकेशन यहाँ पे अगर आपकी है जॉब में, तो मुझे यहाँ पे सक्सेस मिलता दिख रहा है आपको। कुछ विजडम गेन करते भी आप दिख रहे हो मुझे यहाँ पे अपने जॉब के साथ। सो ऐसा कोई जॉब है आपका जहाँ पे आप नॉलेज गेन कर रहे हो और नॉलेज स्प्रेड कर रहे हो, ऐसी भी एनर्जी दिख रही है। अगर ऐसा कुछ भी है तो भी आप इस टाइम पे ग्रो कर सकते हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। बिजनेस के लिए अगर आप देख रहे हैं तो इस टाइम पे कोई स्टेबिलिटी आ सकती है आपके बिजनेस में। कोई सेलिब्रेशन, या ऐसा हो सकता है कि आप कुछ नया कुछ बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हो, उसका सेलिब्रेशन हो सकता है। ये कोई शॉप ओपनिंग या फिर कोई स्टार्टअप हो सकता है। ये अगर कोई स्टार्टअप है तो ये मुझे स्टेबल होता हुआ दिख रहा है। ओके, कुछ लोग मुझे यहाँ पे ऑफिस वगैरह लेते हुए भी दिख रहे हैं, जहाँ पे कोई उद्घाटन वगैरह हो रहा है, इनॉग्रेशन कुछ हो रहा है, यहाँ पे मुझे ऐसा भी दिख रहा है। कुछ प्रॉपर्टी लेते दिख रहे हैं यहाँ पे मुझे कुछ लोग, ऐसी भी एनर्जी दिख रही है मुझे। कुछ लोग यहाँ पे घर पे इन्वेस्ट करते हुए दिख रहे हैं, मुझे ये भी दिख रहा है। सो कुछ बिजनेसमैन यहाँ पे मुझे रियल स्टेट से भी दिख रहे हैं मुझे, जहाँ पे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना या फिर लैंड खरीदना, ऐसा कुछ दिख रहा है जो कि यहाँ पे सक्सेसफुल दिख रहा है। एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आती दिख रही है बिजनेसमैन के लिए। ठीक है, इन्वेस्टर्स अगर आप हैं तो इस टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये अच्छा टाइम है इन्वेस्टमेंट का। इस टाइम आप कहीं इन्वेस्ट अगर आपने किया था तो वहां से अच्छे रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं। और ये टाइम ऐसा टाइम है जब आपको सेलिब्रेशन वाली की एनर्जी फील होगी, जहां पे आपको लगेगा कि ये जो इन्वेस्ट था ये लाइफ का बेस्ट इन्वेस्ट था, ऐसा हो सकता है। अगर आपने किया है इन्वेस्ट, उसके कुछ अच्छे रिटर्न्स आ सकते हैं। अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप तो इस टाइम सूझबूझ के साथ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, गाइडेंस, करियर मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है यहाँ पे वृषभ राशि वालों के लिए। तो जो भी आप कर रहे हैं, आप अगर जॉब कर रहे हैं तो भी मुझे यहाँ पे अच्छी जॉब होती दिख रही है आपकी। अगर आप लॉ वगैरह की तैयारी कर रहे थे, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे, तो यहाँ पे मुझे वो भी होता दिख रहा है। ठीक है, सो बिजनेस भी अगर आप करें तो पार्टनरशिप होती दिख रही है मुझे, अपग्रेडेशन होता दिख रहा है, कुछ इनॉग्रेशन दिख रहा है, कुछ लैंड प्रॉपर्टी आप खरीदते दिख रहे हो। इन्वेस्टर्स के लिए भी ये टाइम अच्छा है। सो फाइनेंस के लिए ये टाइम वृषभ राशि वालों के लिए कुछ अच्छा साबित हो सकता है, मुझे ऐसा दिख रहा है। ओके, अब हम देखेंगे रिलेशनशिप के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड, रिलेशनशिप कैसा होगा वृषभ राशि वालों के लिए दिसंबर मंथ, प्लीज गाइड। वन मोर टाइम प्लीज। सिंगल्स अगर आप हैं, 2 कार्ड्स आ गए यहाँ पे। सिंगल्स अगर आप हैं तो आपके लाइफ में कोई एक बहुत कॉन्फिडेंट इंसान इस टाइम आ सकते हैं, सिंगल्स अगर आप हैं तो इस टाइम आपके लाइफ में एक ऐसे इंसान आएंगे जिनकी फायरी एनर्जी होगी, बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत ऑरा बहुत स्ट्रांग होगा इस इंसान का, मुझे ये दिख रहा है। ये इंसान एक 1 एंड आर्मी कहते हैं ना, वैसे एक इंसान होंगे जिनमें सब सारी क्वालिटीज होंगी। मल्टीपल टास्क करने वाले एक इंसान होंगे, जो कि मल्टीटास्कर होंगे, एक साथ बहुत सारे काम कर सकने वाले एक इंसान। एक ऐसे इंसान की एंट्री हो सकती है आपके लाइफ में, और इस इंसान के साथ थोड़ी सी आपकी डिसएग्रीमेंट्स और थोड़ी सी कंपटीशन वाली एक फीलिंग होगी, जहाँ पे ये इंसान हमेशा आपसे ऊपर रहना चाहेंगे, हमेशा आपसे आगे रहना चाहेंगे, एक ऐसी एनर्जी है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है इस इंसान के साथ, क्योंकि इनकी वाइब्रेशन, इनकी एनर्जी बहुत हाई रहेगी और इसको लेके थोड़ी सी झंझट हो सकते हैं आपके। अगर आप क्रश के लिए देख रहे हैं तो ये इंसान इस टाइम बहुत कंफ्यूज होंगे, प्रपोज करे नहीं करे वाली एक कंफ्यूजन में इंसान होंगे, जहां मुझे इंसान प्रपोज करते हुए नहीं दिख रहे हैं। इनके साइन हो सकते हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, और ये इंसान डिसीजन नहीं ले पाएंगे, थोड़े सा कंफ्यूज रहेंगे, मुझे ये दिख रहा है। कॉन्टैक्ट में अगर आप हैं, अगेन 2 कार्ड्स यहाँ पे हैं, जहां ये इंसान बहुत जगल करते हुए कुछ एक एक्शन आपके टुवर्ड्स लेंगे, या फिर मिलने आना चाहते होंगे आपसे, या फिर मिलने आएंगे आपसे, मुझे ऐसा दिख रहा है। एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे इस टाइम ये इंसान, और बहुत एम्बिशियस रहेंगे अपने लाइफ को लेके, इस रिश्ते को लेके। ओके, मुझे थोड़ी सी यहाँ पे स्टेबिलिटी के लिए ये इंसान चाह रहे हैं, लेकिन मुझे इनकी एनर्जी स्टेबिलिटी वाली नहीं दिख रही है, क्योंकि बहुत इम्पेशेंट एनर्जी है, जहाँ पे इम्पेशेंटली डिसीजन लेंगे कुछ भी, मुझे ऐसा लग रहा है। इनके साइन एयर साइन हो सकते हैं, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकते हैं इंसान, ऐसा दिख रहा है। सो कुछ एक्शंस इनके बहुत इम्पेशेंट हो सकते हैं, जो कि जगल कर सकते हैं
अगर ये इंसान आपको टाइम नहीं दे रहे थे इतने दिन से, कहीं फंसे हुए थे, कोई और प्रायोरिटीज इनके लाइफ में थी, तो इस टाइम ये इंसान पूरा फोकस आप में करेंगे और एक इम्पेशेंट एक्शंस होंगे इस टाइम पे। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ओके, नो कांटेक्ट में अगर आप हैं तो इस टाइम बहुत ज्यादा फीलिंग आपके पार्टनर के लिए होगी आपको, जहां आप एक हार्मनी और एक लव कंपैशन फील करोगे अपने पार्टनर के साथ। रिलेशनशिप यहाँ पे यूनियन दिख रहा है मुझे। जो नो कांटेक्ट में है उनके पार्टनर उनके पास वापस आ सकते हैं, एक अच्छे एनर्जी में वापस आ सकते हैं, हील होके वापस आ सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन के साथ वापस आ सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत पैशनेट होंगे इस टाइम के इंसान आप पे, और एक बहुत डीप लव, बहुत कनेक्शन फील करेंगे आपके साथ, जहां उनको लगेगा कि आपके साथ कोई पास्ट का कुछ कनेक्शन, पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन आपके साथ है, या फिर कोई स्पिरिचुअल लव आपके साथ है उनको ऐसा फील होगा। ये इंसान जमनाई हो सकते हैं, या फिर इनकी डेट ऑफ बर्थ 6/15 या 24 हो सकता है, मुझे ये दिख रहा है। So, इस टाइम जो नो कांटेक्ट में है उनके लाइफ में थोड़ी सी बैलेंस आ सकती है और ये इंसान वापस आ सकते हैं। मैरिड अगर आप हैं तो इस टाइम आपके पार्टनर आपके टुवर्ड्स कोई एक्शन ले सकते हैं, प्रोग्रेसिव एक्शंस होंगे ये। पास्ट में अगर कुछ गलती वो कर रहे थे और आप उनको समझा रहे थे और वो नहीं समझ रहे थे, तो इस टाइम वो समझेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। थोड़ी सी अपने अंदर कुछ चेंजेस करेंगे और विल पावर से इस रिश्ते को देखेंगे, मतलब चीजों को सही करना चाहेंगे। ठीक है, सो पास्ट की कुछ आदतों को ये इंसान सही करते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे आपके कुछ कंप्लेन्स अगर थे तो ये इंसान थोड़ी सुधरने की कोशिश करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, ओवरऑल जो गाइडेंस है वो गाइडेंस ये है इस टाइम पे टॉरस के लिए, लव रिलेशनशिप के लिए, जहाँ पे आपको थोड़ा सा इस टाइम ऑनेस्टी और थोड़ा सा मेंटल क्लियरिटी के साथ आगे बढ़ना चाहिए आपको, मुझे ऐसा लग रहा है। फिर थोड़ा सा मेंटल क्लियरिटी रखें और ऑनेस्टी के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़े, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है टॉरस के लिए। ओके, हेल्थ के लिए हम देखेंगे, डिवाइन प्लीज गाइड, कैसा रहेगा मेरे वृषभ राशि वालों का हेल्थ दिसंबर मंथ में। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज, वन मोर टाइम प्लीज। थोड़ा सा इस टाइम मेंटल फॉग हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, थोड़ा सा एंजाइटी हो सकता है कुछ लोगों को, मुझे ये दिख रहा है। थोड़ी सी प्रॉब्लम इस टाइम हो सकती है वृषभ राशि वालों को अपने हेल्थ के रिगार्डिंग, सो थोड़ा सा अलर्ट रहें अपने हेल्थ को लेके। अगर कुछ गड़बड़ लग रही है, अगर कुछ इंट्यूशंस आपको हो रहे हैं या फिर कुछ इंडिकेशंस मिल रहे हैं जहां बॉडी हमें पहले से इंडिकेट करती है कि कुछ अंदर प्रॉब्लम चल रही है, अगर ऐसा है तो इस टाइम डिले ना करें, मेडिकल हेल्प जरूर लें और चेकअप करवाएं कि क्या कुछ प्रॉब्लम है इस टाइम पे। मुझे थोड़ी सी इश्यूज हेल्थ में दिख रही है जहाँ पे आपको मेडिकल सपोर्ट लेने की जरूरत इस टाइम पड़ सकती है, ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। ठीक है, ये ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए जहाँ पे सिर्फ आपको भ्रम लग रहा है कि कुछ है अंदर, ठीक है, कुछ ऐसा इश्यूज हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए सच में इश्यूज दिख रहे हैं मुझे। सो ये मुझे डिप्रेशन और मेंटल एंजाइटी दिख रही है, जहाँ पे आप या तो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं या बहुत ज्यादा टेंशन ले रहे हैं या फिर बहुत ओवर थिंक करके अपनी तबीयत खराब कर रहे हैं। हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है यहाँ पे कुछ लोगों को। यहाँ कुछ लोगों को मुझे क्रॉनिक डिजीज दिख रहे हैं जहाँ पे इस टाइम आपको कोई चेकअप वगैरह करवाने पड़ सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, ओके, नाउ ऑब्स्टिकल्स क्या होंगे डिवाइन प्लीज गाइड, मेरे वृषभ राशि वालों के लिए ऑब्स्टिकल्स क्या रहेंगे इस टाइम पे। वन मोर टाइम प्लीज। ऑब्स्टिकल्स क्या रहेंगे मेरे वृषभ राशि वालों के लिए डिवाइन। एक मूवमेंट और एक ग्रोथ जो आप देख रहे हैं ना, वो थोड़ा सा यहाँ पे ऑब्स्टिकल हो सकता है। जो स्पीड आप चाह रहे हैं अपने करियर में या फिर अपने रिलेशनशिप में, वो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे डिले होता दिख रहा है, या फिर आप एक्शन नहीं ले रहे हो, कुछ भी हो सकता है ये। अपने पर्सनल लाइफ के लिए, प्रोफेशनल लाइफ के लिए, अपने हेल्थ के लिए जो एक्शंस जरूरी होते हैं वो आप नहीं ले रहे हो, ऐसा हो सकता है, जिसके चलते वो स्पीड, वो ग्रोथ आप नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, अगर कुछ चेंज भी आप चाह रहे हैं ना, तो भी आप एक्शन नहीं ले रहे हैं। आप चेंज कुछ चाह रहे हो अपने, या तो प्रोफेशन में या तो अपने पर्सनल लाइफ में या फिर हेल्थ में, कुछ आप चेंज चाह रहे हो, लेकिन उसके रिगार्डिंग आपके एक्शंस नहीं है, जो कि आपको इस टाइम पे थोड़े से ऐसा लगेगा जैसे कि स्पीड नहीं है, ग्रोथ नहीं है, जो आप चाह रहे हो वो आपको ग्रोथ नहीं मिल रहा है, ऐसा लगेगा आपको। यहाँ सेल्फ लव की भी कमी मुझे दिख रही है, जहाँ पे अपनी केयर नहीं कर रहे हो आप,
ओवर थिंकिंग की वजह से आपका बीपी हाई हो रहा है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ना, जहाँ पे कुछ डाइजेशन से भी रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं, किसी को डाइजेस्ट में प्रॉब्लम हो रही है। कुछ लोगों का अल्सर दिख रहा है मुझे। सो इस टाइम थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दे, ये जरूरी है। मुझे यहाँ पे आप सेल्फ लव करते नहीं दिख रहे हो, अपनी ध्यान आप नहीं रख रहे हो, जो कि आपको रखना बहुत जरूरी है। हेल्थ इज वेल्थ, आपने सुना होगा, है ना। सो हेल्थ ही वेल्थ है, इसको समझेंगे जब तो सब कुछ अपने आप अट्रैक्ट कर पाएंगे आप। अगर हेल्थ अच्छी है तो आप सब कुछ अचीव कर सकते हैं, हेल्थ अच्छी नहीं तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। सो इस टाइम थोड़ा सा अपने हेल्थ पे ध्यान दें वृषभ राशि वाले। ओके, ऑब्स्टिकल्स क्या रहेंगे इस टाइम पे डिवाइन प्लीज गाइड। मुझे हेल्थ का ही दिख रहा है, इसलिए मैं बार बार हेल्थ बोल रही हूँ। ऐसा हो सकता है कि ये प्रोफेशन हो, ऐसा हो सकता है कि ये कोई पर्सनल लाइफ का कोई डिसीजन हो, लेकिन मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप अपना ध्यान नहीं रख रहे हो, जिससे कि आपकी हेल्थ खराब हो रही है और जो स्पीड और ग्रोथ आप चाह रहे हैं वो आपको नहीं मिल रहा है। सो इस टाइम ऑब्स्टिकल ये है कि अपने ऊपर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो आपको ध्यान देना चाहिए। ओके, और एक्शन जो जरूरी है वो करना चाहिए। आउटकम क्या रहेगा डिवाइन प्लीज गाइड, मेरे वृषभ राशि वालों के लिए आउटकम क्या होगा इस मंथ का। वन मोर टाइम प्लीज। इस मंथ आप मेहनत करने वाले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, सो जो आप मेहनत नहीं कर रहे थे और जो एक्शंस आप नहीं ले रहे थे, वो एक्शंस इस टाइम आप लोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। पैशनेटली आप काम करने वाले हैं, या तो बहुत ज़्यादा पैशनेटली अपने प्रोफेशन को सही करने में आप लगे हैं और उसमें अपने हेल्थ को आप इग्नोर कर रहे हैं, या कुछ ऐसा है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं अपनी हेल्थ को इग्नोर करके। वो आपको नहीं करना चाहिए इस टाइम पे। अपना ध्यान रखें और उसके बाद जहाँ भी पैशनेटली आपको एफर्ट्स लेने वहाँ ज़रूर लें। मुझे यहाँ आउटकम ये दिख रहा है कि आप बहुत पैशनेटली कहीं एफर्ट्स ले रहे हैं और अपने स्किल को डेवलप कर रहे हैं आप। तो कुछ कोर्स का लेना, अपने आप को अपग्रेड करना, कोई स्किलफुल, अपने आप को स्किलफुल बनाना, ऐसी कुछ एनर्जी मुझे दिख रही है। ठीक है, सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ एनकरेजमेंट और अपने किसी रेपिटेटिव किसी स्किल्स को पॉलिश करना। ऐसा हो सकता है कि आप कुछ आपने कोर्स किया है और आप रेपिटेटिवली उसको सही करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, पॉलिश कर रहे हैं खुद को, ऐसा लग रहा है। ठीक है, सो ये मुझे ये दिख रहा है कि आप अपने ऊपर बहुत ज्यादा किसी काम को लेकर आप बहुत मेहनत करने वाले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। कोई डायमेंशन पे आप बहुत मेहनत करने वाले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ पेनफुल एंडिंग यहाँ हो सकती है टॉरस के लिए, एक पेनफुल एंडिंग जो कि आपको बहुत दिन से परेशान कर रही थी और इस टाइम आप उसको खत्म कर सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, सो 8 और 10 की एनर्जी यहाँ पे है, जो कि इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए। ये डेट्स हो सकते हैं इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, ऐसी एनर्जी। यस, मुझे यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, कुछ चीजों को आप खत्म कर रहे हो और कोई न्यू स्टार्ट आप कर रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो दिसंबर मंथ में, माय गुडनेस, दिसंबर मंथ में वृषभ राशि वालों के लिए कोई एक पेनफुल एंडिंग हो सकती है और एक न्यू बिगनिंग हो सकती है, जो कि बहुत पैशनेट होगी और वहां आप मुझे बहुत ज्यादा एफर्ट्स लेते हुए दिख रहे हो। ठीक है, सो यस, मुझे ये दिख रहा है वृषभ राशि वालों के लिए। अब हम देखेंगे गाइडेंस क्या है आपके लिए इस मंथ में। प्लीज गाइड फॉर माय टॉरस। One more time, please. टाइम टू गो की एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन अगेन। तो कुछ ना कुछ यहाँ वृषभ राशि वाले ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं और कुछ चीजों को कंप्लीट कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, कुछ चीजों को एंडिंग कर रहे हैं और कोई न्यू स्टार्ट कर रहे हैं। बैग्स आपके पैक हैं, आपको बस निकलना है, ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है मुझे। ठीक है, सीधा ह्यूमर की एनर्जी है। अपनी विजडम को बढ़ाएं, जो चीजें जैसे देखनी होती है उसको वैसे देखने की कोशिश करें और एक बहुत ज्यादा एक ऐसी एनर्जी में रहे जहाँ पे सब में एक होता है ना कि हम सोल कॉन्शियसनेस में अपनी लाइफ को देखते हैं, तो वैसे सोल कॉन्शियसनेस में आपको अपनी लाइफ देखने की जरूरत है यहाँ पे माय डियर टॉरस। ये आपके लिए गाइडेंस है यहाँ पे। ओके, एनर्जी हीलिंग की एनर्जी है। सो अपने आप को हील करें, डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट करें, ताकि जो भी आप चाह रहे हैं अपनी लाइफ में उसको आप अट्रैक्ट कर पाओ। सो ये थी आपकी रीडिंग माय डियर टॉरस। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आप लोगों को, इस रीडिंग से मिली है तो लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।